नमस्कार, चैनल इंडिया में लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। यह खबर संजीत कर्मकार की है। एनएसएस वॉलंटियर्स ने यहां श्रमदान किया है। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई छिंदबहार के विशेष 7 दिवसीय शिविर में मौजूद वॉलंटियर्स ने ग्राम पंचायत छिंदबहार में जन जागरूकता अभियान चलाया और पंचायत सोलियापारा और लोहरा मुंडा पारा में रोड समतलीकरण किया गया। साथ ही ग्राम पंचायत में नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और वृक्षारोपण के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस काम में ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और ग्रामीणों ने भी अपना सहयोग दिया। इसके बाद दोपहर में विचार गोष्ठी कार्यक्रम में शासकीय गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय कुमरावंड जगदलपुर के डॉक्टर DS महिपाल ने बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच दी। इधर भी करो सर, कुछ बोलूँगा। शासन प्रशासन कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे अभी तक। आज पूरा रोड जाम हो गया, कुछ भी काम नहीं कर रहे। कम से कम 15 छिंदबहार में जो एनएसएस शिविर हो रहा है वहाँ बच्चों को मोटिवेशनल लेक्चर देने के लिए आया हूँ। यहाँ 12वीं पास बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो जैसे टीचर बनना चाहते हैं, प्राथमिक स्कूल के लिए, मिडिल स्कूल के लिए, हाई स्कूल के लिए, उनके लिए बीएड कितना आवश्यकता है और मेडिकल में जाने के लिए बच्चे को AIEEE या PMT देना है। इंजीनियरिंग में जो बच्चे जाना चाहते हैं उनको PET या EEE के माध्यम से वो इंजीनियर बन सकते हैं। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना है तो वो PAT फाइट करके एग्रीकल्चर अध्ययन करेंगे और अलग अलग डिसिप्लिन के वे साइंटिस्ट बन सकते हैं, जिससे कृषि कार्य में और अच्छा सुधार आ सकता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जो यहाँ के शिक्षक हैं, इनके द्वारा जो मेरे सोच के अनुसार कार्यक्रम और जो NSS का जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है, तो कार्यक्रम के अधिकारी मरावी सर और बरनाला सर सहायक अधिकारी, इन्होंने हर समय NSS के माध्यम से हर साल NSS का 3रा साल है। सबसे पहले कोयनार में NSS कार्यक्रम रखा गया, 2रा साल में छिंदबहार में, 3रा फिर छिंदबहार में रखा गया है। इन्होंने जो हमारे गली मोहल्ला की जो साफ सफाई, रोड नाली, इस सब का, और जैसे कि हमारे ग्राम पंचायत में पौधारोपण का कार्यक्रम, ये सब चीज करवाया जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो छात्रों को कि पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने काफी बारीकी से गांव का जो रीति रिवाज है उनके बारे में, नशा मुक्ति हो या पौधारोपण हो या फिर ना जनरल नॉलेज हो या फिर सांस्कृतिक के माध्यम से गांव वालों को लगातार इन लोग जागरूक करते आ रहे हैं। हम 7 दिवसीय शिविर यहाँ पर लगाए हुए हैं। पिछले बार जब हम यहाँ शिविर लगाए थे, सरपंच महोदय ने हमसे आग्रह किया कि पुनः हमारे गांव में शिविर लगाइए, क्योंकि हम आपके कार्यों को नहीं समझ पाए थे, अगले बार आपको सहयोग करेंगे। तो हमने बिल्कुल यहाँ पर सरपंच सचिव महोदय के निवेदन को स्वीकार भी किया। और आज जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, तो हमने कहा कि हमें कुछ ऐसा कार्य बताइए जिससे कुछ बड़ा संदेश जाए। तो हमने आपस में मीटिंग भी किया और सबसे बड़ी चीज, पहले दिन हम जो वर्किंग किए थे, यहाँ के जो छिंदबहार जो गांव है, वो कोई एक तालाब है जिसका नाम छिंदबहार के नाम से सीधा तालाब छिंदबहार एक गांव का नाम पड़ा, उसका भी हमने सफाई किया। देवगुड़ी है, वहां पर हमने साफ सफाई किया, मार्किंग किया। और आज सबसे बड़ा जो ऐतिहासिक कार्य हो रहा है, क्योंकि इस रास्ते से हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं और ग्रामीण जन भी काफी यहाँ से आते हैं। लोगों को बहुत असुविधा होती है, क्योंकि मैं भी कई बार इस रास्ते से गुजरा हुआ हूँ। तो मुझे लगा कि, और मैंने बात किया गांव के सरपंच, सचिव, सभी लोगों से, और सबसे बड़ी हमारे लिए खुशकिस्मती वाली बात है कि हमें सपोर्ट किए, सहयोग मिल रहा है। जिस तरह से मैं पूरे साला परिवार को धन्यवाद देना चाहूंगा जो मुझे सपोर्ट करते हैं। हमारे प्राचार्य महोदय हो गए, पूरा स्टाफ, जो जब भी हम उनसे रखते हैं कि NSS के द्वारा हमें ये काम करना है, तो सारे लोग सपोर्ट करते हैं। हमने पहला दिन में जल संरक्षण पर सोख्ता गड्ढा का निर्माण किया। सोख्ता गड्ढा से हमें यह शिक्षा मिलता है कि जैसे कि हम पानी का सोख्ता गड्ढा से जल संरक्षण होता है और पेड़ पौधा का विकास होता है, जिससे कि जो गड्ढा में पानी रहता है उससे पेड़ पौधा पर जाता है और पेड़ पौधा का विकास होता है। और हमने गांव में मोहल्ले में जाकर सर्वे किया। वहां पे हमने कुपोषण जिनको कुछ बीमारी है उनके बारे में जानकारी दी और
उनसे जो जानकारियाँ हमें मिली और हमने उधर गांव-गांव में जाकर उन्हें जागरूक किए कि आसपास कचरा नहीं करना चाहिए। हमने इस 7 दिवसीय शिविर में बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा कि अपने जिम्मेदारियों को संभालने सीखा। इससे पहले जब मैं एनएसएस में नहीं थी तो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल नहीं पाती थी, कुछ भी काम नहीं कर पाती थी, कुछ भी सामने जाकर बोल नहीं पाती थी। एनएसएस के माध्यम से मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। पिछले समय ना सर हम लोग उतना नहीं जानते थे। जो मरावी सर हैं जो एनएसएस के बारे में जो काम करवाए, लेकिन पिछले समय में उतना हम लोग नहीं जानते थे। और जो बच्चे लोग जो गांव में सफाई, जो तालाब में किनारे किनारे बहुत जो पौधा बनता और जो कचरा भी रहा वो पूरा कचरा को उठाए। और जो गांव के जो मातागुरी में भी जो मुरुम डाले थे और जो मिट्टी भी डाले थे, वहाँ पर भी जो काम किए और हम लोग भी उसमें पारा वाले भी हम लोग सहयोग दिए। और इस बार जो आज के जो 6वां दिन हो रहा है, जो बीते समय में जो अपने जो तालाब के किनारे किनारे जो घास था, जो अपने जो अलबी भाषा में बोलते हैं ना, वो बेसर मिला था, उसको ना पूरा जो साफ किए, चारों साइड में वो साफ किए। और जो गांव में जो मोहल्ला में जाके जो उसमें भी जो किनारे किनारे पूरा साफ किए। और आज जो इस जो बहुत दिन से जो परेशान था, ये जो रोड जो चिंदबार जो पंचायत भवन से जो लोहरा मुंडा में, और आज इसमें कल फिर निर्णय लिए जो शाम को कल के काम के बारे में। और आज सभी लोग मिलके आज जो मुरुम जो अपने पंच पूरा वार्ड पंच उधर हैं और अपना उप सरपंच भी है, हम लोग पूरा मिलके जो काम कर रहे हैं। और अपने एनएसएस के जो छात्राएं हैं ना, ये बहुत अपने पंचायत में बहुत अच्छा से सहयोग दे रहे हैं। और इन लोगों का काम को देख के गांव वाले भी, पारा वाले भी बहुत खुश हैं।